दोस्तों, मैं लगातार कोविड को लेकर लखनऊ की स्थिति आपको बता रहा हूं कि लखनऊ में किस तरह के हालात हो गए हैं। मेरी लगातार कवरेज चल रही है, चाहे वो ग्राउंड रिपोर्ट हो, चाहे मरीजों को लेकर बेड मुहैया कराना हो, या इसके अलावा ऑक्सीजन को लेकर किस प्रकार से कालाबाजारी चल रही है लखनऊ शहर में, मैं हर तरह से आपको रूबरू करा रहा हूँ। कल का पूरा दिन जो है काफ़ी समस्या से भरा रहा लोगों के लिए। कोविड पेशेंट की लंबी लाइन देखने को मिली। करीब 6000 पेशेंट कल लखनऊ में थे जो लगातार कोविड कंट्रोल रूम पे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कहीं ना कहीं बेड मिले, उन्हें कोविड को लेकर उनको चिकित्सा मिले, लेकिन वो सभी हताश हो रहे थे क्योंकि कल लखनऊ में बेड हर हॉस्पिटल्स में फुल बताए जा रहे थे। आपने एक मेरी पोस्ट देखी होगी सोशल मीडिया पर, जिसमें मुझे ये तक लिखना पड़ा उस मरीज को भर्ती कराने के लिए कि अगर ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत होती है तो उसमें हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा। कुछ कारणों से मैं उस हॉस्पिटल का नाम आपको बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन इन सब परिस्थितियों में इन सब चीज़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड को लेकर किस प्रकार का माहौल बन गया है लखनऊ में। एक अलग तरह की जो समस्या है वो ऑक्सीजन को लेकर लोगों के अंदर भय है, दहशत है। ऑक्सीजन प्लांट के सामने या ऑक्सीजन के जो स्टोर्स हैं, जो प्राइवेट शॉप्स हैं, वहाँ पर एक लंबी भीड़ देखी जा रही है, अफरा तफरी मची हुई है। और ऑक्सीजन के जो दाम हैं वो लोग आसमान छू रहे हैं और कालाबाजारी जोरों शोरों पे चल रही है। मौत के आंकड़े जो कोविड को लेकर हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। शमशान घाट पर चिताएं जल रही हैं और लखनऊ जो है वो एक गहरी सांस ले रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के दहशत का माहौल है कोविड को लेकर। सरकार जो है लगातार अपने आंकड़े बता रही है अपनी सुविधाओं के लिए। DRDO जो है वो हॉस्पिटल बना रहा है, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर। रेलवे जो है वो बताया जा रहा है कि एक बड़ी खेप ऑक्सीजन की लखनऊ भेजी गई है, लेकिन कुछ भी ज़मीन पर नहीं दिख रहा। जनता जो है वो लगातार परेशान है। किसी के परिवार में किसी का भाई, किसी के पिता, किसी की माता या कोई भी सगा संबंधी है, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि किसी प्रकार से एक कोविड से वो निजात पा पाएँ। सरकार का जो सिस्टम है वो बिल्कुल चरमराता हुआ धराशाही दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लखनऊ में मौतें हो रही हैं उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार ने किस प्रकार की तैयारी की थी पिछले लॉकडाउन से लेकर और अब तक। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। लोग अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें भेज रहे हैं। कोई मदद की गुहार लगा रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री को ट्वीट कर रहा है। इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ और देखने को मिली कि लगातार एक नई लिस्ट जारी हो जाती है समस्या कोविड पेशेंटों के लिए, हेल्पलाइन नंबर या कुछ भी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट परेशान हैं, जो घंटों फ़ोन करते रहते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो फिर उनको फिर निराशा मिलती है और कहीं ना कहीं भय के कारण भी लोगों की मौत हो रही है। तो सरकार को इन सब परिस्थितियों में गंभीर होना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो पाए। जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड मुहैया हों और उनकी संख्या बढ़ाई जाए। और मैं आपको एक गंभीर चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी आपने परसों देखा होगा कि कुछ 96 या 93 कुछ नए निजी हॉस्पिटल्स को और कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। लेकिन जब कोविड सेंटर में मैंने उनसे पूछा कि जब मैं पेशेंट के लिए मरीज के लिए जब मैं पहुंचा कि उसे बेड चाहिए, उसकी हालत गंभीर है, तो जब मैंने उन हॉस्पिटल्स का जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि अभी वहाँ पे तैयारी पूरी नहीं हुई है और लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन अभी वहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है, तैयारी चल रही है। तो तैयारी जो है कोविड की इनकी पहले से नहीं थी। हॉस्पिटल की लिस्ट पहले जारी कर दी जाती है और जो हॉस्पिटल्स हैं वो तैयार नहीं हैं। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स के जो नंबर इन्होंने जारी किए हैं वो भी नहीं उठते, या उन पर फ़ोन करेंगे तो डायरेक्ट मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ बेड अवेलेबल नहीं है, या ज़्यादातर मोबाइल जो स्विच ऑफ बता रहे हैं। तो इस तरह से भी जनता के बीच में एक भय बना हुआ है, दहशत बनी हुई है और सरकार जो है इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। जो अफसर हैं, अभी जल्दी CMO का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया लखनऊ के और उनकी जगह एक नए संयुक्त निदेशक आए हैं। अब देखते हैं कि उनकी जो टीम है या उनकी मौजूदगी में किस प्रकार का कोविड व्यवस्था कुछ सुधर पाएगी कि नहीं सुधर पाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि
जिस प्रकार से लखनऊ में माहौल है, आप देख रहे होंगे कि लखनऊ की सड़कों पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है और एक अलग तरह का माहौल बनता जा रहा है कि लोग क्या करें इस मुसीबत में या इस समय। कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं सोच पा रहा है और लोग कोई अपने जीविका बचाने के लिए घर से बाहर निकल रहा है तो कोई अपनी जान बचाने के लिए। अब सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार अगर गंभीरता से नहीं लेती है तो स्थिति और भी ख़राब होने वाली है। जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये आपने आज मेरी रिपोर्ट देखी। जो कुछ हो रहा है मेरे आसपास, मैंने उसको आपसे रूबरू कराया। जो चीज़ मैंने फेस की है या जो भी पेशेंट का मेरे पास फ़ोन आ रहा है वो कितना परेशान है, वो कितना घबराए हुए हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेके ये मेरी रिपोर्ट थी। आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और दहशत में और भय में बिल्कुल ना रहें। एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मविश्वास और डर, इन दोनों चीज़ों पर जो है बिल्कुल भी आप डरिए मत, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए और जल्दी ही देखेंगे कि शायद फिर से लखनऊ अपने रफ्तार में आएगा और लखनऊ में जो भी स्थिति है उससे हम निजात पाएंगे। थैंक यू।